नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश जाट पुनः आपका स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश भर्ती परीक्षाओं में एक और परिवर्तन होने जा रहा है। यह परिवर्तन हो सकता है बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो। आए देखें, इसके बारे में चर्चा करें। मध्य प्रदेश भर्ती परीक्षाओं में होगा परिवर्तन, यानी अब परिवर्तन होने जा रहा है। परिवर्तन क्यों होने जा रहा है? क्योंकि विभाग जो बार बार परीक्षा ले रहा था अलग अलग, वो अब अलग परीक्षा नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि अब एक बार क्वालिफाई एग्जाम अगर हम पास कर चुके हैं तो 24 महीने के लिए हम उस पर वैलिड हो जाएंगे और विभाग फिर अपने स्तर से अलग अलग परीक्षाएं लेंगे, लेकिन ऑल ओवर एक ही एग्जाम होगी और हर वर्ष इस एग्जाम के लिए भर्ती की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। देखते हैं, अब बार बार परीक्षा देने की समस्या हुई खत्म। MPESB 2025 में ये बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। इस परिवर्तन में उनने ड्राफ्ट तैयार कर चुके हैं, यानी ड्राफ्ट तैयार कर चुके हैं, उसे प्रस्तुत करना बाकी है। जैसे ही ये ड्राफ्ट तैयार होता है और इस ड्राफ्ट को आगे भेजा जाएगा, अगर ये ड्राफ्ट प्राप्त होता है तो केवल एक ही परीक्षा से सभी विभागों में भर्ती कर पाएंगे, यानी भर्ती जो होगी वहां एक ही के माध्यम से होगी। यदि एक बार किसी ने परीक्षा पास कर ली तो वहां 24 माह के लिए, यानी 2 साल के लिए वैलिड हो जाएंगे। 2 साल तक उन्हें बार बार जो है क्वालिफाई एग्जाम नहीं देनी पड़ेगी। अलग अलग विभाग के लिए जो अलग अलग एग्जाम हो रही थी, अब केवल एक एग्जाम होगी। उस एक एग्जाम में यदि आप क्वालिफाई होते हो तो जो चयन परीक्षा होती है, जो विभाग की भर्ती प्रक्रिया होती है, उसमें चयनित लोग ही परीक्षा को दे पाएंगे। यानी नॉट क्वालिफाइड जो स्टूडेंट है वहां आगे परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। उन्हें फिर दूसरी क्वालिफाई जो एग्जाम होगी नेक्स्ट, उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। तो अच्छा परिवर्तन भी है। देखिए क्या है, MPPSC साल में 5 परीक्षा ही कराएगा और ESB केवल 1 परीक्षा, यानी ये ESB कितनी परीक्षा कराएगा? 1। ESB की परीक्षा में क्वालिफाई हुए उम्मीदवार ही, मतलब उम्मीदवार हुए हैं में ही विभाग से भर्ती करेंगे, यानी कि जो सिलेक्टेड है वही भर्ती में पार्टिसिपेट करेंगे, दूसरे इसमें नहीं बैठ पाएंगे। इनके पीछे उनके बहुत सारे तर्क है, बहुत सारे वितर्क है और बहुत सारी चीजों का ड्राफ्ट उन्होंने तैयार किया है। यहां उन्होंने सीधा सा बोला है, दिवाली के बाद उच्च स्तरीय समिति के सामने रखेंगे ड्राफ्ट और फिर आएगा अंतिम ड्राफ्ट, यानी जो अंतिम ड्राफ्ट आएगा उसी फैसले के आधार पर हम यहाँ पे जो है भर्ती परीक्षाओं में बैठ पाएंगे। MPPSC से अब ये परीक्षा है, जैसे राज्य परीक्षा है, इंजीनियर यांत्रिकी परीक्षा है, मेडिकल से जुड़े सारी परीक्षाएं हैं, उच्च शिक्षा विभाग की अलग परीक्षाएं और अन्य विभाग की बाकी परीक्षाएं। अभी साल में 15 से 20 परीक्षाएं ले रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा। उसका एक कैलेंडर जारी होगा, हर वर्ष एक कैलेंडर जारी होगा और विभाग अपने हिसाब से भर्ती करता जाएगा और विभाग के पास ये जानकारी होगी कि कौन व्यक्ति क्वालिफाई हुआ है। जो व्यक्ति क्वालिफाई हुआ होगा वही उसमें फॉर्म फिल कर पाएगा, अन्य व्यक्ति फॉर्म फिल नहीं कर पाएगा। ESB ये बदलाव सभी विभागों की आहर्ता वाली एक परीक्षा लेगा, यानी कि अब अलग अलग परीक्षाओं की जरूरत नहीं, केवल वहां एक परीक्षा लेगा गेट की तर्ज पर। किसकी? गेट एग्जाम होती है उसकी तर्ज पे ESB लेगा। एलिजिबिलिटी टेस्ट मेरिट लिस्ट बनेगी और 2 साल तक रहेगी इसकी मान्यता, यानी एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। यहाँ अक्टूबर के एंड में, यानी अक्टूबर के बाद में अगर ये ड्राफ्ट आता है तो अब अलग अलग परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। सारे विभागों की, यानी जिसको भी तैयारी करना विभाग से रिलेटेड, किसी भी विभाग से रिलेटेड, वहां एक एग्जाम में बैठेगा। यदि उसमें वो क्वालिफाई होता है तो वहां नेक्स्ट एग्जाम में बैठ पाएगा। यानी इस प्रकार उन्होंने सारी चीजों का ड्राफ्ट तैयार कर दिया है और सारी चीजों पे काम चालू कर दिया है। और ये परीक्षाओं के कैलेंडर क्या करेंगे, बारी बारी से या हर वर्ष उसको तैयार करके आगे बढ़ाएंगे। तो बदलाव में परीक्षा एजेंसी, सरकार और उम्मीदवारों की ये संभावित फायदे, कुछ उसमें फायदे भी रहेंगे कि वे लोग जो इस एग्जाम को लेके कुछ हेरा फेरी या कुछ चीजें होती है तो वहां पर भी यहाँ पे रोक लगाने की सरकार की एक मंशा है। और बहुत अच्छा पैटर्न है कि एक बार यदि क्वालिफाई एग्जाम कर लेते हैं तो हम किसी भी विभाग में, अलग अलग विभाग की परीक्षा देने के लिए बार बार हमें क्वालिफाई एग्जाम नहीं कर देना पड़ेगा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मध्य प्रदेश में एक बदलाव लेकर आ रहा है। आगे और अगर ऐसी कोई सूचना मिलती है तो हम आपको इसमें अवगत कराएंगे। आज के लिए इतना ही और ऐसी जानकारियों के लिए आप बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।